डे तीसरा सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्वी से 1700 ईसा पूर्वी मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री BF लिवी द्वारा 1946 में की गई। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की, यानी कि सिंधु पर दया आ गई। कब आई? 1921 में सिंधु पर दया आ गई। तो आप पढ़ें, बार बार पढ़ें, सुने। सुनने का मकसद ये है कि जब आप सुनेंगे, मान लो आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आप सुन के भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं विद ट्रिक, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। सिंधु सभ्यता को आद ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दाशक नदी के किनारे स्थित सूतकांगडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर व दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गन, वारीवाला, राखीगढ़ी, धोलावीरा एवं कालीबंगन। धोलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसमें यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। तो धोलावीरा याद रखना और दयाराम साहनी याद रखना। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं, यानी कि 1947 के बाद जितने भी हड़प्पा संस्कृति के स्थल हैं वो सारे गुजरात में खोजे गए हैं ज़्यादातर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी गग्गर नदी है जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरजमान ने की थी। ठीक है जी, आगे चलते हैं सेकंड पेज पे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानगर संबद्ध सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है जिसका मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नान कुंड में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ वशिष्ठ नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। अग्निकुंड यानी कि यज्ञ वेदी लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए। अग्नि कहाँ से प्राप्त हुई? लो से प्राप्त हुई, याद रखना। लो का मतलब लोथल और का मतलब कालीबंगन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाला देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ पर मिली है? मोहनजोदड़ो में। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और वैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नृत्य की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्हूदड़ो में मिलने हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से दूसरी पंक्ति को होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रीड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खोलते थे। केवल लोथल नगर में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खोलते थे। याद रखना, लोथल में प्रमुख, बाकी में पिछवाड़े।
सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है, याद रखना। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे दान की खेती होने का प्रमाण है। चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से ही मिला है। अग्नि लोथल और कालीबंगन से चावल लोथल। सुतकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपिंजर। घोड़े के अस्थिपिंजर ये भी बहुत मशहूर है। सुतकोतदा कालीबंगन एवं लोथल। तोल की इकाई से सभ्यता 16 के अनुपात में थी। नेक्स्ट है तीसरा, हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की, ठीक है। माधव स्वरूप वत्स ने की और बेहिलर ने की। और ये रावी नदी के किनारे है हड़प्पा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला हड़प्पा का है, रावी और दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो, राखल दास बनर्जी, मैके, व्हीलर दोनों में ही है। पंजाब के पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला मोहनजोदड़ो, लड़काना जिला हड़प्पा, साहिवाल जिला। चौहंदोड़ो, सिंध प्रांत का नवाबशाह जिला और मैके 1925, NG मजूमदार। कालीबंगन घग्गर, राजस्थान का हनुमानगढ़ का जिला है कालीबंगन, जिनका अर्थ है काली चूड़ियाँ। अमलानंद घोष, BV लाल MBK थापर। कोटदजी, सिंधु सभ्यता का खैरपुर स्थान। फैजल अहमद, रंगपुर मादर, गुजरात का काठियावाड़ जिला। रंगनाथ, रोपड़, यगदत्त शर्मा। लोथल, गुजरात का अहमदाबाद जिला। रंगनाथ हुआ, बस ये मेन है। जो धोलावीरा है गुजरात का कच्छ जिला है, GP जोशी। सुतकहा, जॉर्ज डैल्स। इनमें से सबसे मेन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही है, ठीक है जी। तो बाकी भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आ गया 4 पेज पे। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या बैलसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। संबत हड़प्पा संस्कृति का शासन बनिक वर्ग के हाथों में था। पिग्ट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिग्ट ने। आयातित वस्तुएं तांबा प्रदेश। तांबा कहाँ से? खेतरी बलूचिस्तान और ओमान से। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से। टिन अफगानिस्तान से। गोमेद सौराष्ट्र, लाजव्रत मेसोपोटामिया और सीस्ता ईरान। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे, ठीक है। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन में साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वस्तिक चिन्ह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया था। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुब्बड़ वाला सांड इन सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता मात्र स्थात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचले शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किला से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा सत्रों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। प्रथा एवं वैश्यवृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का संबंध सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आगे बकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है, तो मिट्टी को टेराकोटा, ठीक है। और सिंधु सभ्यता के संबंध में ये है स्लाइड थी, आप ये दोबारा पढ़ लें, आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। दयाराम साहनी याद रखना आप, ठीक है। और टेराकोटा याद रखना, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा बोलते हैं, ठीक है। तो लोथल से आग मिली और लोथल से एक और चीज़ अस्थि पिंजर मिले घोड़े के, ये भी चीज़ें याद रखना। तो ये है। सो रिस्पेक्ट वुमेन, अवॉइड ड्रग, हेल्प नीडी, नो फार्मर नो फूड नो फ्यूचर। प्रणाम, शहीदों को धन्यवाद।